यह है मरू प्रदेश राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है कि यहाँ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, विशाल रेत के धोरों का प्रदेश, जहाँ दूर दूर तक पानी की कमी और भयंकर सूखा। लेकिन राजस्थान की एक तस्वीर ये भी है। यहाँ हरी भरी घाटियाँ, विशाल दुर्ग, महल और अरावली पर्वत की गगनचुंबी पहाड़ियों पर सीने ताने शान से खड़े विशाल दुर्गम किले। यहाँ की संस्कृति और अतिथि देवो भव की भावना यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें। यह है भारत के पश्चिम थार मरुस्थल का विशाल क्षेत्र, जहां दूर दूर तक विशाल मिट्टी के टीलों का विस्तार है। यहाँ के प्राचीन भूभाग में बना यह किला जैसलमेर का सोनारगढ़ है। इस किले तक पहुँचने के लिए अब्बुल फजल ने लिखा था, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जासान। राजस्थान के दुर्गम जगह इस किले का निर्माण राव जैसल भाटी ने 12 जुलाई 1155 में करवाया था। यह त्रिकुट पहाड़ी पर बना किला अपने पीले बलुआ पत्थर के कारण सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। इस कारण इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। इस किले को वर्ष 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला। इसके बाहरी परकोटा, महल, मंदिर, घर सब पीले बलुआ पत्थर से बने हैं। इसको बनाने के लिए चूने व गारे का भी प्रयोग नहीं किया गया था और इसकी छतें भी लकड़ी से बनी हुई हैं। तभी तो कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। यह एक ऐसा किला है जहां आज भी यहाँ की 1/3 जनता इसी किले में निवास करती है। यहाँ की तंग गलियों के कारण इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। यह 80 मीटर ऊंची पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी पर अपने 99 बुर्जों के वाले सुनहरे परकोटे के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में एक विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है। इस किले के 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल हैं। यह किला अपनी वीरता और यहाँ के भाटी राजाओं के बलिदान की याद दिलाता है। यहाँ 2.5 साके हुए हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में यहाँ के मंदिर और महल देखते ही बनते हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ के महलों में गज महल, रंग महल, राज परिवार का निवास, सर्वोत्तम विलास महल, 5 मंजिला बादल महल और जवाहर महल जरूर देखें। यहाँ पर आप जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार देख सकते हैं और महाभारत काल के बने कुएं को देख सकते हैं, जिसे जैसल का कुआं भी कहा जाता है। ये राजस्थान भरतपुर का केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 250 वर्ष से पुराना है। इसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने बाणगंगा व गंभीरी नदियों के संगम पर अजान बांध बनाकर यहाँ पर कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया गया। यह पक्षी विहार भरतपुर महाराजाओं का पसंदीदा शिकारगाह था। सन 1976 में सरकार द्वारा यहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वर्ष 1981 में इसे चिल्का झील उड़ीसा के साथ भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। वह मार्च 1982 में इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के रूप में राष्ट्रीय अभयारण्य के बनाया गया। सन 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया था। यह 29 वर्ग किलोमीटर में फैली वेटलैंड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हजारों पक्षियों का घर है। यहाँ पर 350 से ज़्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ जानवरों में नीलगाय, हिरण, लंगूर,
भारतीय गौर, गीदड़, सांभर, जंगली बिल्ली, फिशिंग कैट, गोल्डन जैकल और जंगली सुअर जैसे जानवर यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पक्षियों में भारतीय प्रजातियों में सफ़ेद धारियों वाले गिद्ध, कोयल, रॉक कबूतर, ग्रीन कबूतर, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ, बटेर, कठफोड़वा यानी वुडपेकर, किंग्सफिशर, बुगुले, सारस, उल्लू और बहुत सारे पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, जो यहाँ के अनुकूल आवास में अपना कुनबा बढ़ाने और यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं। यहाँ प्रवासी पक्षियों में एशियन ओपन बिल, ग्रे बगुला, साइबेरियन सारस, पेलिकन, गीज, हॉक्स, ईगल, वेंगटेल्स, फ्लाई कैचर्स और भी प्रजातियां यहाँ सर्दियों में आते हैं। अक्टूबर माह से मार्च तक यहाँ पर्यटन के लिए बेहतरीन समय रहता है, तो आप सुबह जल्दी यहाँ पर आकर भ्रमण करें। यह 289 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने 1724 से 1734 में पूरा करवाया था। इस वेधशाला में 14 प्रमुख खगोलीय यंत्र बनाए गए हैं, जिनकी गणनाएं आज भी एकदम सटीक व प्रामाणिक हैं और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तभी तो वर्ष 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यहाँ के यंत्रों की सहायता से आज भी जयपुर का स्थानीय पंचांग तैयार किया जाता है। यहाँ पर लघु सम्राट यंत्र, वृहत सम्राट यंत्र, ये बड़ी सूर्य घड़ियां हैं जो आज भी सटीक समय गणना करती हैं। यह वृहत सम्राट यंत्र तो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, ध्रुव यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र और भी अन्य यंत्र बने हुए हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारतीय प्राचीन खगोल विज्ञान उत्कृष्ट था। आप ज्योतिष विज्ञान की राशियों को तो जानते हैं। यह यंत्र जो सफेद संगमरमर से बना है, यह जयप्रकाश यंत्र है, जिससे पता लगाया जाता था कि व्यक्ति कौन सी राशि, लग्न व ग्रह के समय पैदा हुआ है। इसकी बनावट भी आपको हैरत में डालती है, जो कि सटीक गणना के लिए इस तरह बनाया गया है कि इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। ये सभी यंत्र इस कंप्यूटर युग में भी बेहद सटीक गणना करते हैं, जो कि प्राचीन उत्कृष्ट भारतीय खगोल विज्ञान का नमूना है। जंतर मंतर जयपुर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जंतर मंतर का विस्तारपूर्ण वीडियो जरूर देखें। यह प्राचीन चित्रकूट दुर्ग या चित्तौड़गढ़ किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह किला 7वीं सदी से 16वीं सदी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। यह 700 एकड़ में फैला विशाल किला 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यहाँ के किलों की दीवारों पर राजाओं की वीरता ही नहीं, बल्कि रानियों का बलिदान भी स्वर्ण अक्षर में अंकित है। यहाँ के वीर योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास सुनकर हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाएगा। यह त्याग और बलिदान की भूमि मेवाड़ का किला अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास को लिए हुए है। इस किले का अधिकांश निर्माण व आधुनिकीकरण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जैसे 4 दीवारी, 7 द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर और कुंभा महल, जिनमें मुख्य हैं। इस दुर्ग में 3 बार केसरिया हुआ है और चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर भी हुआ है। जब जब चित्तौड़गढ़ परास्त हुआ है, तब यहाँ की वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान बचाने के लिए जौहर यानी आत्मदाह का रास्ता चुना था। चित्तौड़गढ़ किला अनेक दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थानों से परिपूर्ण है। यहाँ पर कुंभा महल,
महारानी पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह प्रकाश महल, कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ प्रमुख हैं। इस दुर्ग में 7 द्वार हैं जो हिंदी देवताओं के नाम पर हैं। इस किले में विशाल जलाशय भी है जो किले की जल आपूर्ति का साधन था। यह कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा सुल्तान को युद्ध में परास्त कर उसकी स्मृति में बनवाया था। यहाँ के मंदिरों का शिल्प कला भी देखते ही बनता है। इन पर की गई सुंदर नक्काशी अद्भुत है। अगर आप राजस्थान भ्रमण करते हैं तो इस त्याग और बलिदान के दुर्ग को देखना तो जरूर बनता है। यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित सबसे प्राचीन व विकट दुर्गों में शामिल जल दुर्ग गागरोन दुर्ग है। इसका निर्माण परमार राजपूत शासकों द्वारा आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर करवाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 7वीं सदी से 14वीं सदी तक चला था। यह एकमात्र किला है जिसमें 3 परकोटे बने हैं, जबकि राजस्थान के अधिकतर किलों में 2 ही परकोटे होते हैं। 12वीं शताब्दी में बीजल देव ने गागरोन किले को बनवाया था। यह किला बिना नींव के बनाया गया है। 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर खींची शासकों का अधिकार हो गया था। यहाँ तकरीबन 300 साल तक खींची ठाकुर राजाओं का शासन रहा। यहाँ किले में 14 युद्ध और 2 जौहर भी हुए हैं। गागरोन दुर्ग वीरों की वीरता का केंद्र रहा है। गागरोन दुर्ग के स्थापत्य में विशाल जौहर कुंड, राजा अचलदास और रानियों के महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल और सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है, जहां रमजान के महीने में एक विशाल मेला लगता है। सन 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने जब इस किले पर आक्रमण किया, तब अचलदास खींची के वीर गति प्राप्त होने पर यहाँ की वीरंगनाओं ने जौहर किया था। होशंग शाह ने जीत के बाद अचलदास खींची की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि राजा के निवास व अन्य समर्थियों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। माना जाता था कि राजा अचलदास खींची की आत्मा आज भी उनके शयन कक्ष में आती है और हुक्का पीती है, जिस कारण उनका पलंग 1950 तक यहाँ से नहीं हटाया गया था। वैसे यह किला 3 ओर पानी से घिरा होने व एक और जंगल होने के कारण एक मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप झालावाड़ के गागरोन के किले को देखना चाहते हैं तो वर्षा ऋतु में आप यहाँ पर भ्रमण करें। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला है। यह राजस्थान का एक खास पहाड़ी किला है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। यह किला वन व गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 944 ईस्वी में सपाद लक्ष्य के चौहान राजा रणथान देव ने करवाया था, लेकिन सर्वाधिक मानक तथ्य यह है कि 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान राजा जयंत द्वारा बनवाया गया था। अबुल फजल ने इस किले को बख्तरबंद किला कहा था। इस किले का श्रवण काल हमीर देव चौहान का शासन काल रहा है। यह रणथंभौर का किला हमीर देव चौहान के शौर्य व हठ का प्रतीक है। हमीर देव की वीरता ने इस किले का नाम अमर अमिट कर दिया। हमीर देव के बारे में कहा जाता है कि सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा है। इस पर लिखे लेख के अनुसार जयपुर महाराजा जगत सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ की यह जैत सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यहीं बैठकर हमीर देव न्याय किया करता था। यहाँ राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी पर विशाल मेला भी लगता है। इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण हमीर महल है,
जो कि करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बादल महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। यहाँ आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी घूम सकते हैं और सफारी का आनंद भी उठा सकते हैं। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1458 को करवाया था। इस किले की यह सुरक्षा प्राचीर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो 36 किलोमीटर लंबी है और 15 फीट चौड़ी है। यह कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह दुर्ग मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। इस किले को कभी भी युद्ध में नहीं जीता गया। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ों को मिलाकर बनाया गया है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, आवासीय इमारतें एवं मंदिर बनाए गए हैं। समतल भाग को कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता था। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ बनाया गया है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है और इसी ही कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। यह 7 विशाल द्वारों और मजबूत प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल और कुंभा महल हैं। इस दुर्ग को वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाया गया था। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी भी गिर जाती है। बादल महल में जनाना भाग व मर्दाना भाग बने हैं और इसमें जूनी कचहरी भी बनी है। यहाँ बने इस मंदिर को नीलकंठ मंदिर कहा जाता है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने यूनानी शैली पर बना हुआ बताया था। यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इतिहासकारों का मत है कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण मच्छेंद्रगढ़ के पुराने अवशेषों पर करवाया था, जो कि संप्रति मौर्य ने पहले बनवाया था। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपने शिल्पी व वास्तुकार मंडन के सहयोग से सन 1448 से 1458 तक 10 वर्षों में करवाया था। महाराणा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा था। यहाँ के मुख्य आकर्षण बादल महल, शिव मंदिर, झालिया रानी का मालिया और यहाँ की विशाल सुरक्षा प्राचीर है, जो कि भारत की सबसे बड़ी दीवार है और विश्व की सबसे बड़ी दूसरी दीवार। तो आपका यहाँ पर भ्रमण काफी रोमांचक रहने वाला है। यह आमेर या आम्बेर का किला हिंदू एवं मुगल कालीन वास्तुशैली से निर्मित यह अनूठी, भव्य और आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जिस पहाड़ी पर यह किला बना है, इसे चील का टीला भी कहा जाता है। इसका निर्माण आमेर के शासक मान सिंह ने करवाया था, जिसका विस्तार और नवनिर्माण 250 वर्षों तक इनके उत्तराधिकारियों द्वारा करवाया जाता रहा था। यह किला अपने विशाल 4 प्रांगणों में 4 प्रमुख भागों में बटा है, जिसमें जलेब चौक एक विशाल प्रांगण है। यह इस किले का दूसरा भाग दीवाने आम है, जो कि आम लोगों के लिए यहाँ पर दरबार लगाया जाता था। तीसरे भाग में दीवाने खास में जाने का यह द्वार गणेश पोल कहलाता है, जिसकी अद्भुत कलाकारी देखते ही बनती है। दीवाने खास में बना यह महल शीश महल विश्व का सबसे बड़ा शीश महल होने का गौरव रखता है। और आखिरी प्रांगण में बना यह मानसिंह महल, जो पूर्ण रूप से हिंदू राजपूत वास्तुशैली पर बना है, देखने में अद्भुत है। यहाँ इस किले में एक आपात सुरंग भी बनी है, जो आमेर किले को जयगढ़ से भी जोड़ती है। आप आमेर किले की अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विस्तृत वीडियो भी देख सकते हैं। यह गेरुए रंग में रंगा शहर राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। साल 1876 में वेल्स के राजकुमार और रानी विक्टोरिया के भारत दौरे पर जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने
इसे गेरुए रंग से रंगवाया था और गेरुए रंग को ही देखकर इसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर नाम दिया गया था। साल 2019 में यूनेस्को ने जयपुर हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शुमार किया है। जयपुर को सिटी प्लानिंग, इसके पुरातात्विक महत्व और स्थापत्य कला महत्वपूर्ण बनाती है। इस शहर के निर्माण में प्राचीन हिंदू वास्तु के साथ साथ मुगल व आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का मिश्रित प्रयोग किया गया है। जयपुर पर्यटन के लिए आने वाले सैलानियों की पसंदीदा जगह है। यहाँ आप जयपुर महाराजाओं की शाही निवास, सिटी पैलेस, यहाँ का बिना नींव का मुकुट जैसा बना हवा महल की झलक देखते ही बनती है। यहाँ बनी यह सौर वेधशाला भी एक विश्व ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ का यह अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो पाश्चात्य वास्तु शैली पर बना है, देखते ही बनता है। आप जयपुर आते हैं तो यहाँ आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, गेटोर की छतरियां, पन्ना मीणा कुंड और प्राचीन मंदिर भी भ्रमण जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद है यह संपूर्ण वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।